नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सीज। मित्रों, आज चर्चा का विषय है माता जिया रानी का दिव्य धाम रानी बाग। तो आज माता रानी जो जिया जी हैं उनके दिव्य धाम के विषय में चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सभी सनातनी जिया रानी में आस्था रखने वालों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आइए माता जिया रानी के विषय में, उनके दिव्य धाम के विषय में चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड में और कुमाऊं में मानसखंड मंदिर माला के अंतर्गत कुमाऊं के लगभग सभी जिलों को और उन जिलों के अंतर्गत कुछ जो पौराणिक मंदिर हैं, स्थान हैं, जगह हैं, उनको विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है, नामित किया गया है। और उसमें से जो हमारा माता जिया रानी का दिव्य धाम है रानी बाग में, वो उसमें शामिल नहीं है। और वह भी मंदिर माला, जो मानसखंड मंदिर माला जो मिशन है, उसमें शामिल किया जाए, इसी पर यह वीडियो है। नैनीताल में जो मंदिर माला मिशन है उसके अंतर्गत आने वाले पौराणिक मंदिर व स्थान कौन कौन से हैं, जबकि जिया रानी का वह दिव्य धाम रानी बाग उसमें शामिल नहीं है। ग्वेलजू का मंदिर, केवल मैं नैनीताल का अभी आपको बता रहा हूँ, नैना देवी मंदिर, गर्जिया मंदिर, कैंची धाम मंदिर और हनुमान मंदिर, यह नैनीताल के हैं। और वहाँ के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के भी कुछ कुछ स्थानों को इस मिशन के तहत शामिल किया गया है, मानसखंड मंदिर माला के अंतर्गत। अब माता जिया रानी का जो पौराणिक स्थान है उसको भी इस मंदिर माला मिशन के साथ जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि माता जो जिया रानी हैं वह हमारी सबकी कुल देवी हैं। जितने भी कुमाऊं कुर्मांचल वासी हैं, जितने भी जिले हैं, उनकी वह कुल देवी हैं। और कुर्मांचल में जो अभी स्थित हैं लोग, जो वहाँ रहते हैं और जो वहाँ से बाहर भी चले गए हैं, अभी बाहर प्रवास कर रहे हैं, अपनी नौकरी पेशा कर रहे हैं, उन सब की यह कुल देवी हैं। क्योंकि जो माता जिया रानी हैं वह 9 लाख कत्यूरियों सूर्यवंश की माता तो ही हैं, वह परम पवित्र सती सावित्री सीता हैं। और इसलिए वह सूर्यवंश की माता तो ही हैं, हम सब कुर्मांचल वालों की माता भी हैं। और इसका एक कारण और भी है कि वह हमारे कुल देवी हैं, इष्ट देवी हैं। जैसे हमारे ग्वेलजू महाराज कुर्मांचल के हर जाति के ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, जितने भी जातियां हमारे कुर्मांचल में हैं, सबके घर में ग्वेलजू होते हैं। और जहाँ कद्यूर होते हैं वहाँ ग्वेलजू भी होते हैं। कद्यूर के साथ, कद्यूर देवता के साथ ग्वेलजू भी होते हैं। इसलिए ग्वेलजू जो माता जिया रानी हैं उनकी बहन के वह नाती हैं। ग्वेलजू उनकी बहन के नाती हैं, तो उनके भी नाती हो गए। इसलिए जिया रानी केवल कत्यूरियों की ही माता नहीं है, हम सबकी माता है, क्योंकि वह ग्वेलजू के रिश्तेदारी में आती हैं। उनकी वो पितामही अर्थात दादी की दीदी हैं जिया रानी। इसलिए हम सबकी वह आराध्या हैं, कुल देवी हैं, इष्ट देवी हैं। इसलिए हम सबका पावन कर्तव्य है, पुनीत कर्तव्य है, यह पुण्य का कार्य है कि हम उनके दिव्य धाम को भव्यता प्रदान करें, भव्यता प्रदान करने का प्रयास करें, प्रयास करते हुए दिखाई दें। कम से कम इतना तो होना चाहिए, जिसकी जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार। यदि धन से है, धन से करें,
मन से है मन से करें, तन से है तन से करें। और इसमें मैं समझता हूँ जो प्रयास हुए हैं, कतूरी वंशजों का प्रयास बहुत काफ़ी सराहनीय है। इसमें जो उस धाम को लेकर के, दिव्य धाम को लेकर के वो प्रयास हो रहे हैं, बहुत सराहनीय हैं। लेकिन इसको किस प्रकार से और अधिक प्रभावी, असरदार ढंग से किया जा सकता है इस प्रयास को, उसके विषय में मैं भी थोड़ा अपनी अल्प बुद्धि से कुछ इसमें बिंदु रखना चाहता हूँ कि इसको हो सकता है यह विचार अन्य लोगों के भी मन में आए होंगे, क्यों नहीं आए होंगे। बड़े बड़े संभ्रांत लोग हैं, बुद्धिजीवी इस समाज में भी हैं और हमारे कुर्मांचल कुमाऊं में भी हैं, तो उनके भी मन में यह मन मस्तिष्क में यह उनके मस्तिष्क पटल पर यह बातें सब आई होंगी। वह जो मेरे मन में बात आई है वह यह है कि हम तो अपने स्तर से इसको कर ही रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं। लेकिन यदि इसको कुछ राजनीतिक जो वर्ग है, हम कम से कम हमारे कुर्मांचल का, कुमाऊं का जो राजनीतिक वर्ग है, वो किसी भी पार्टी विशेष से हो सकते हैं, किसी दल से हो सकते हैं, वह एक अलग विषय है। लेकिन सब माता जिया रानी की संतान हैं, तो उनके सहयोग से इसमें सफलता मिल सकती है। इसके लिए मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं। उन बिंदुओं की रूपरेखा बनाने में मुझे आदरणीय, माननीय, सम्माननीय श्री जगत सिंह बिष्ट जी, जो ग्राम तिमली शालदे, जिनका मूल निवास ग्राम तिमली है और वह अभी वर्तमान समय में फरीदाबाद में रहते हैं, उन्होंने इस विषय में बहुत रिसर्च किया है, बहुत पढ़ाई लिखाई करी है और अपने हस्त लिखित पत्रों को उन्होंने सार्वजनिक किया है। और यह उन्होंने जो कुछ भी जानकारी उनको जहाँ कहीं से मिल गई, उन्होंने इसको कंपाइल कर दिया, संकलन कर दिया और उन्होंने माता जिया रानी का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें इसको प्रेषित किया। और मैं भी माता जिया रानी गोयल जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से यह मैंने सब फोटो कॉपी करके अपने पास रखा है और कई बार मैंने इसका अध्ययन कर दिया है और भी आगे अध्ययन इसमें जारी रखूँगा। तो इन बिंदुओं को तैयार करने में आदरणीय बिष्ट जी की प्रेरणा, माता जी की प्रेरणा और गोयल जी की प्रेरणा से इन बिंदुओं को रखने की मुझे सामर्थ्य आपके सामने आई है। और भी कोई सुझाव हों कृपा करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पर भी एक छोटी सी वीडियो बनाइए। तो मैंने प्रयास किया है, जो राजनीतिक वर्ग है वो नीचे स्तर से लेकर के ऊपर तक, जहाँ भी हमारे कुर्मांचल के लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, उन सब के पास हमको जाना चाहिए। ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, वन पंचायत सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, कम से कम हमें ग्राम प्रधान से लेकर के मुख्यमंत्री तक इसको अपनी बात को रखना पड़ेगा, हमें रखना चाहिए। यदि हमारी जहाँ भी ग्राम प्रधान के साथ तो सब किसी के लिंक होते हैं, परिचय होता है, उसके बाद जो सीढ़ियाँ ऊपर की हैं उनके बाद जिसकी जैसी हैसियत है उसके अनुसार वह संपर्क करें। दूसरा, पूर्व में रहे यही लोग, ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, वन पंचायत सरपंच, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, जो पूर्व में रहे हैं वह भी और वर्तमान में रहे हैं वह भी, उनके पास हमें जा करके इसके दिव्य धाम को और अधिक कैसे भव्य बनाया जाए, इसको भव्यता प्रदान की जाए, इसके लिए प्रयास बहुत जरूरी है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं अपने आप इसको समझता हूँ, जो डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह जी हैं, पूर्व सांसद नैनीताल से,
यदि हम उनके पास जाएं, वो भी वृद्धावस्था में होंगे, उनके पास जाएं, क्योंकि पाल वंश भी कत्यूरियों का ही एक वो हिस्सा है। पाल जो हैं, पाल हैं, गुसाई हैं, यह मनराल हैं, रजवार हैं, यह सब कत्यूरी वंशज हैं, सूर्यवंशी हैं। तो पाल भी एक भाई है। तो पाल भी माता जिया रानी के वंशजों में से एक हैं। उनके पास यदि हम जाएं, डॉक्टर पाल के माध्यम से भी हम इसमें कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत सराहनीय प्रयास होगा यदि डॉक्टर महेंद्र पाल जी के पास हम जाएं। हमारे किसी के उनसे संपर्क हम कर सकते हैं, संपर्क सूत्र उनके पास जाने के, मिलने के हैं तो उनसे मिलने का समय लेना चाहिए। अब इस विषय में सहयोग और प्रयास बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के सहयोग और प्रयास के बिना यह नहीं हो सकता है। माता जिया रानी के इस पुनीत यज्ञ को करने व करवाने के लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। कोई हमसे कहे भाई इसका तो कोई साक्ष्य नहीं है, पौराणिक, यह साक्ष्य है। हमारे जो लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, जागर लगती हैं, और कुमाऊं का जो इतिहास है, अटकिंसन ने लिखा है, बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखा है, अन्य भी बहुत जगह है। ग्वेलजू का भी इतिहास है और कत्यूरियों का इतिहास है। 9 लाख कत्यूरी, तो 9 लाख कत्यूरियों का वर्णन यत्र तत्र सर्वत्र कुमाऊं के इतिहास में विद्यमान है। क्योंकि यह सूर्यवंशी की माता ही नहीं है, यह सती हैं, सावित्री हैं, और सूर्य वंश को आगे बढ़ाने वाली है। और इनके कारण मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, इनके कारण मुगल आक्रांताओं से हमारा कुर्मांचल बचा रहा। इन्होंने जो बलिदान दिया, त्याग किया, अब लोग कहते हैं वह तो कुमाऊं की, हमारे कुर्मांचल की रानी लक्ष्मीबाई हैं। ठीक है, मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन माता जिया रानी लक्ष्मीबाई से कहीं ऊपर हैं। वो हम सब की इन बातों से ऊपर हैं। वो माता के रूप में हर घर में पूजी जाती हैं। वह केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं हैं, उन्होंने अपनी इस मिट्टी को बचाने के लिए उस मिट्टी में ही वह विलीन हो गई। जैसे सीता जी मिट्टी में विलीन हो गई, इस धरती माँ में समा गई, उसी प्रकार से जिया रानी को भी, जिया रानी जी ने भी अपने आप को, इस मानस खंड को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना बलिदान दे दिया। हमें उनके बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमको यह विरासत दे करके गई हैं। यह हमारा हेरिटेज है, विरासत है, धरोहर है। यदि हम रानी बाग को, जो उनका वहाँ पर स्थान है, जो उनकी छाप है, जो निशानी है, प्रतीक है, उसको संरक्षित करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं, तो हमारा भी संवर्धन होगा, हमारा भी संरक्षण होगा। इस प्रकार से हमें माता जिया रानी की प्रेरणा से, उनके त्याग बलिदान की पराकाष्ठा जो हुई है, उसके अनुसार हमको उत्तरोत्तर प्रेरित होकर के, एक दूसरे को प्रेरित करके इस कार्य को अपना व्यक्तिगत कार्य समझ करके उसको करना चाहिए। यह कत्यूरी वंश का है, यह वह हम सब की माता है, कुर्मांचल वालों की माता है। उस धरती को बचाने में जो उन्होंने कार्य, परोपकार की भावना से उन्होंने कितने सैकड़ों हजारों पीढ़ियों के लिए सोचा है कि यहाँ पर जो रहेगा वह मुगल आक्रांताओं के पाप से वह बचा रहेगा, ऐसा उन्होंने उस समय देख लिया था। नहीं तो आज हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता।
कुर्मांचल का ही अस्तित्व नहीं होता यदि जिया रानी ने यह सब त्याग बलिदान नहीं किया होता। तो मित्रों, इस प्रकार से यह मैंने अपनी अल्प बुद्धि से एक छोटी सी अपनी बात रखी है। यदि आपको मेरी यह बातें सब अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में, और अधिक इसको कैसे प्रभावी किया जाए, इस धाम को कैसे भव्यता दी जाए, क्योंकि दिव्य तो है ही है, उसको भव्य बनाना है और उसको एक ऐसा जो हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे वंशज हैं, उनको ताकि याद रहे, हाँ माता जिया रानी ने हमारे लिए क्या किया था। मित्रों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।